ब्रेक के बाद आप दर्शकों का स्वागत है। इंडियन न्यूज पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है और सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको आपके सामने रख रहे हैं। अभी ताज़ा खबर मध्य प्रदेश से बीजेपी 128 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बड़ा खबर है कि 128 सीटों पर आगे का, क्योंकि 230 सीट मध्य प्रदेश में, जिसमें 128 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शक्ति से चरणदास मान जो पीछे हो गए, तो ये बड़ा अपडेट है। सीतापुर से अमरजीत भगत पीछे चल रहे हैं और रायपुर के सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के चौंकाने वाला आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव 1139 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक ताज़ा जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं और बीजेपी को बहुमत बनता दिख रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ की हम बात करें राव साहब, तो लगातार प्रेम प्रकाश पांडे 4081 मतों से प्राप्त किए, जिसमें देवेंद्र यादव मात्र 11 मतों से आगे। ये बहुत अंतर जो है कम है जी। तो ये जो कांटे की टक्कर की बात हम प्रेम प्रकाश पांडे आगे हाँ, प्रेम प्रकाश पांडे आगे दिखा रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों को उनके माध्यम से दिखा रहे हैं, तो आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। अब हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 104 पर दिखा रही है। तो ताज़ा रुझान में की अगर हम बात करें तो 104 पर और कांग्रेस 79। तो ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं अशोक गहलोत के, तो ये इसका क्या मानते हैं आप? देखिए, वहाँ पर शुरू से ही पायलट फैक्टर चला है जी। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने पायलट के द्वारा एक विरोध प्रदर्शित किया गया था, जी। वह विरोध अब जाकर इस चुनाव में दिख रहा है। देखिए, ताज़ा खबर अभी और आई है, हमारे पास अपडेट आई है। इंदौर के 9 जो विधानसभा सीटों पर 8 पर बीजेपी आगे, 9 में से 8 पर बीजेपी आगे। तो ये एक अच्छा अपडेट है कि बीजेपी के जो बीजेपी पार्टी है उनके सभी पदाधिकारी और जिन्होंने मेहनत करी है, तो ये उनके लिए एक बड़ा अपडेट है कि और उनके चेहरों पर खुशी। फिर से आपको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी बढ़त मिल रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर अग्रसर दिख रही है जी। इसके पीछे एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी जी। आगे जाके 2024 का लोकसभा चुनाव होना है जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता में, मतलब आम मतदाताओं में काफी अच्छी वो है। और ये जो आपके विधानसभा के जो रुझान दिख रहे हैं, इसी तरह के लोकसभा के लिए रहेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे महंगाई और बेरोजगारी पर किसी ने बात नहीं करी है। इसके पीछे क्या, अगर महंगाई और बेरोजगारी कम हो तो प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। देखिए, महंगाई को लेकर ना भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है और ना ही कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। छत्तीसगढ़ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसने कभी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस देखें तो मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, वहाँ पर भी उसने कोई मुद्दा नहीं बनाया। या राजस्थान में देखें तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार में थी, वहाँ पर भी मुद्दा नहीं बना। इस तरह से देखा जाए, मैं रोकना चाहूँगा, ताज़ा अपडेट है तो जगदलपुर के जो प्रत्याशी दीपक वैद आगे चल रहे हैं। तो दीपक वैद जो है आगे चल रहे हैं। दीपक वैद आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। तो ये पूरी बात अगर हम करें, राजस्थान की आप बात कर रहे थे कि पायलट का विरोध था पहले से। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं 158 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 71 पर। और नया अपडेट है कि आप जो बीजेपी 51 पर पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में, तो ये नया अपडेट है। तो छत्तीसगढ़ के में रुझानों में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी फिर बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। ऐसा क्या हुआ है कि भूपेश बघेल का 75 पार का दावा
अब थोड़ा सा पीछे होता दिख रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 75 का दावा। आपको फिर बता दूं यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो घोषणा की गई थी, शिव कुमार डहरिया जो आरंग से पीछे थे, भी पीछे थे, आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम खुल रहे हैं, तो ऐसा उलटफेर का दावा हो सकता है। अब देखिए जिस प्रकार का अंतर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर है और कांग्रेस 37 सीटों पर जी। ऐसी स्थिति में इस फासले को पार कर पाना जी, बड़ा मुश्किल है। एक समय तो ऐसा भी हमने आंकड़े देखे, कांग्रेस भी 46 सीट पर थी और भाजपा भी, दोनों बराबरी पे आ गए। लेकिन अभी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 51 सीट है जो बहुमत से बहुत आगे है, और कांग्रेस 37 सीटों पर बहुत पीछे। अन्य दो तो ये अन्य दो कौन हो सकते थे? जोगी बहुजन समाज पार्टी क्लियर कर रहे हैं जी। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ये चौंकाने वाले नतीजे हैं और अभी गिनती जारी है, तो धीरे धीरे जो अभी रुझान का लगभग अभी तो समय बहुत कम है, 10:30 हुआ है, लगभग 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन सरकार बना रहा है जी। तो जिस प्रकार आप क्या भूपेश बघेल के जो दावे थे या उनके जो विकास कार्य थे, तो क्या जनता नकार रही है उनको? नहीं, भूपेश बघेल को तो जनता नकार नहीं रही है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला नरेंद्र मोदी के माध्यम से, वहाँ चल गया महिलाओं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कोंडागांव से ब्रेकिंग न्यूज आई है। तीसरे राउंड में विधानसभा क्रमांक 82 से 72 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस। मोहन मरकाम है और लता उसेंडी, अभी लता उसेंडी कुछ देर पहले आगे चल रही थी। अभी कोंडागांव से जो पीसीसी पूर्व चीफ 78 वोट ज्यादा नहीं होते सतीश जी, 78-100 वोट बहुत कम अंतर है। जैसे अभी प्रेम प्रकाश पांडे 11 वोट के पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। वैसे 78 वोट वहाँ के लिए ज्यादा नहीं है। विधानसभा चुनाव है, उसमें 78 वोट 100 वोट कोई ज्यादा। केस कल से ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंची है। उसमें तीसरे राउंड में विधानसभा क्रमांक 83 191 वोट से भाजपा आगे है। तो ये एक बड़ी खबर है कि धीरे धीरे जो मतों का अंतर है। देखिए मध्य प्रदेश का फिर ब्रेकिंग आ रहा है, 157 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, कांग्रेस 72 सीट। देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये 157 अभी क्या है, शुरुआती दौर है जी। अभी ग्रामीण क्षेत्र चूंकि कांग्रेस ने किसानों को लेकर जो कर्ज माफी वाली बात को लेकर, तो अभी ग्रामीण क्षेत्र की सीट जैसे जैसे देखिए 230 सीट है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, उसमें से 157 आगे है और भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस जो 72 सीटों पर है। ऐसी स्थिति में आप नहीं कह सकते कि अंतर फासला बहुत ज्यादा है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि फासला बहुत कम था और एक समय तो दोनों पार्टियां बराबर आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 40-40 सीटों पर। लेकिन मध्य प्रदेश में वह स्थिति नहीं, मध्य प्रदेश में 157 सीट और 72 सीट, दोनों में बहुत फासला है। इसलिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। और आप देख लें छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आ रहे हैं 90 सीट में, उसमें भारतीय जनता पार्टी 50% पार हो गई है। 51 सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस 37 सीटों पर। ऐसे यह फासला भी पाट पाना मुझे लगता है कि अभी संभव नहीं है। अभी पहला और दूसरा जो राउंड है उनकी गिनती चल रही है लगातार। हर जो जहां मतगणना स्थल है वहां लगातार का ना पीएम एमपी से रुझान आया कि बीजेपी को बहुमत मैंने अभी कहा ना आपको, बीजेपी बहुत मिल रहा है वहाँ पे। आमेर से सतीश पुरिया पीछे चल रहे हैं। ये कोटा से रेणु जोगी पीछे हो गई है, जबकि उनका गढ़ हुआ करता था। देखिए जब तक अजीत जोगी जी थे तब तक मामला ठीक था। अब मध्य प्रदेश का फिर चले, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है ना। तो अब राजस्थान में अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। ये सरदारपुर विधानसभा विधानसभा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। तो ये सीएम के लिए हम लोग थोड़ा सा सतीश जी इधर जाए। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आप जाइए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जहाँ पर बीआरएस पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है और कांग्रेस बहुमत की ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है।
उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। तो ऐसा क्या है, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं चला? देखिए, साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गए हैं। जैसे मैं तेलंगाना की बात करूं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक आपको रोकना चाहूंगा, एक बिग ब्रेकिंग है, टीएस सिंहदेव पीछे हो गए हैं राजेश अग्रवाल से। हाँ, तो ये चौंकाने वाला है कि अगर महाराजा टीएस सिंहदेव अगर पीछे चल रहे हैं तो ये चौंकाने वाला खबर है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे, कोटा से उत्तर से प्रहलाद गुंजन आगे चल रही है और सीजी में रुझान अभी आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और चौंकाने वाले जो हमारे दर्शक हैं, वो चौंकाने वाले आंकड़े उनके सामने पहुंच रहे हैं, जैसा टीएस सिंहदेव पीछे हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टीएस सिंहदेव पीछे हो गए। जी, टीएस सिंहदेव पीछे हो गए और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी बात आ रही है। ये बहुत पाटन विधानसभा से उनके जो भतीजे विजय बघेल, सांसद विजय बघेल, वो भूपेश बघेल को पछाड़ते हुए दे रहे हैं। हाँ, पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। पहला ये दूसरे राउंड की स्थिति है जी। तो ये बहुत बड़ा गंभीर चौंकाने वाली बात है कि भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं। जैसा राजस्थान में अशोक गहलोत आगे है जी, शिवराज सिंह चौहान आगे है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं, अरुण साव आगे चल रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल का जो खबर हम तक पहुंच रही है, हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है। अब सतीश जी, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, अरुण साव आगे हैं, विजय बघेल आगे हैं, रमन सिंह आगे हैं, ओपी चौधरी आगे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर मारामारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन सभी को कहीं ना कहीं विजय बघेल आगे, विजय बघेल आगे। तो ये चौंकाने वाला परिणाम है, चौंकाने वाला स्थिति दिख रही है। विजय बघेल वहां से आगे। विजय बघेल वहां पर राजनाथ सिंह आए थे इनकी चुनाव प्रचार के लिए, तो विजय बघेल ने कहा था कि राजनाथ सिंह मेरे लिए शुभ है। 2008 में भी राजनाथ सिंह आए थे। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा दर्शकों को और आपको कि 2008 में वहाँ पर भूपेश बघेल और विजय बघेल चुनाव लड़े थे। उस समय भी राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे जो हैं, वहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार के लिए विजय बघेल के लिए। तो विजय बघेल ने मन से कहा था। क्या स्थिति हो गया है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पिछड़ रहे, जबकि वहाँ पर विकास कार्य उन्होंने बहुत किया है। जी जी जी। तो ये चौंकाने वाला जो ब्रेकिंग है जी। चलिए, अब ओपी चौधरी आगे चल रहे हैं। तो ये ओपी चौधरी ने मेहनत करी, 5 साल तक संघर्ष किया और ओपी चौधरी अभी आगे चल रहे। आईएएस थे वो, और उन्होंने अपनी आईएएस के छोड़कर, कलेक्ट्री छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। ओपी चौधरी 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनको भी पाट पाना मुश्किल है। कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर काफी पिछड़ गए हैं। ओपी चौधरी 12,000 मतों से आगे। तो ये जो 12,000 का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। ये ओपी चौधरी के लिए खुशखबरी है कि वो शायद फटाके फूटने आरंभ हो चुके हैं। जी जी। तो ये बहुत नहीं, ओपी चौधरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए तो 51 सीट और कांग्रेस 37 सीट। आपको बता दें कि कल शाम जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले थे, तो कांग्रेस के कहीं जो कार्यकर्ता थे उत्साहित थे जो एग्जिट पोल को लेकर कि 55 पार, 75 पार। तो जो खुशी थी उनकी मायूसी में तब्दील हो गई होगी। जी जी जी। तो आपको बता दूं, मैं पिछले बार भी जो एग्जिट पोल था पूरी भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर दिखा रहा था। एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और कांग्रेस सत्ता में थी। इस बार भी एग्जिट पोल में हम देखें 2 दिन पहले, ये देखिए ईश्वर साहू आगे चले ताजा से। बहुत बड़ा ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी खबर है। ईश्वर साहू जो कभी राजनीति में नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए, वो हिंदू चेहरा थे वहां पर। ये आप मान सकते हैं कि बीजेपी का एक्सपेरिमेंट जी सफल रहा। तो ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो चुकी है। भुवनेश्वर साहू को गृह मंत्री ने 2 बार आके कहा कि उसकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है वहां पर ईश्वर साहू को। लेकिन जिस प्रकार वहां पर साजा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वो उनका गढ़ रहा है। जी जी जी। एक बार भारतीय जनता पार्टी के लाभचंद बाफना से वो हारे हैं, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार रही है, तब से वो वहाँ के विधायक रहे हैं।
तो ये अगर ईश्वर साहू से हारते हैं तो उनकी बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ी उनका हार होगी, कैरियर बहुत जो है। देखिए, वैसे भी रविंद्र चौबे जी की स्वास्थ्य को लेके मैं बताऊं, जी। उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं जी। है। और ईश्वर साहू को लेकर वो निचले तबके के व्यक्ति थे, उनके पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग वहां पर किया और ईश्वर साहू आज कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा उलटफेर है, बहुत बड़ा उलटफेर है कि जो कद्दावर जो नेता होते हैं और वो अंबिकापुर देखिए टीएससी तो अभी पीछे चल रहे हैं। तो ये चौंकाने वाला बात है कि हम तो आपने कल सभी टीवी चैनलों पे देखा होगा टीएस सिंहदेव को फोकस किए हुए। देखिए रायपुर में बिलासपुर में भाजपा आगे चल रही है, बिलासपुर में भाजपा 6 सीटों से आगे चल रही है। तो ये चौंका और खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि लगातार जो बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा की लगातार बढ़त, जैसे जैसे चरण गिनतियां आरंभ हो रही है, गिनती चल रही है हर संभाग में। हम कल भी हमने चर्चा की थी आपसे, तो लगातार सभी संभागों पर हम विचार विमर्श किए थे कि किस तो जिस प्रकार बिलासपुर की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो ये चौंकाने वाली बात है। मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के धमतरी का अपडेट दे देता हूँ आपको। रंजना साहू 3014 मतों से भाजपा की मतों से है और वहीं पे ओमकार साहू 5775 वोट से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं। जी, कमलनाथ भी आगे जो चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा थे मध्य प्रदेश। हाँ, तो कमलनाथ आगे है। वो कमलनाथ का वो गढ़ है छिंदवाड़ा, तो वो आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सिहावा छत्तीसगढ़ के सिहावा विधानसभा का रुझान आया है। अंबिका मरकाम 5747 और श्रवण मरकाम 3582 वोट भाजपा से। अंबिका मरकाम 1165 वोटों से आगे चल रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत 1203 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये जो अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है मंत्रियों का, तो ये चौंकाने वाला है। तो ये सत्ता से दूर होते नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट दे दूं आपको। कुरूज विधानसभा से अजय चंद्राकर 5086 मतों से और तारनी चंद्राकर 4808 मतों से। अजय चंद्राकर 278 मतों से। बिग ब्रेकिंग, विजय बघेल 11000 मत पा चुके हैं, लगभग 70 वोटों से। नहीं 484 मतों से पाए हैं। 400। देखिए अभी भी मुख्यमंत्री का मामला है वहां पर। 484 वोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हम इस पर कुछ ना कहें। हम इस पर अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए मुझे। हाँ, अभी तो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, तो शुरुआती रुझान में विजय बघेल ने बढ़त बना ली है जी। वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे पाटन विधानसभा क्षेत्र से। तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग है कि मुख्यमंत्री पिछड़ना जी अपने विधानसभा से। तो ये चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। हम दर्शकों को बार बार कह रहे हैं कि आप इंडियन न्यूज़ पे बने रहे और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। राव साहब, अगर छत्तीसगढ़ में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपके टीवी स्क्रीन में भी चल रहा होगा, सारी जगह ही दिखाया जा रहा है। कांग्रेस से भूपेश बघेल और भाजपा से रमन सिंह। रमन सिंह जी के जो संबंध है वो केंद्रीय नेताओं से काफ़ी करीबी संबंध है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, इनसे रमन सिंह जी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उनके जो एक पकड़ है। ऐसे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति के तहत उनको चेहरा नहीं बनाया, सामूहिक नेतृत्व की बात कही। उसके बाद कांग्रेस ने भी सामूहिक नेतृत्व की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लीड कर रही है और जीत रही है, तो मुझे लगता है कि फिर से रमन सिंह को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और बाकी जो लोग जीतेंगे वो हो सकते हैं। लेकिन एक बात और है, विजय बघेल यदि जीतते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल होंगे। एक बिग ब्रेकिंग राव साहब कि रायपुर जिले की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये एक चौंकाने वाला ब्रेकिंग है कि ताकि देखिए लगातार गोविंदपुरा में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौड़, मध्य प्रदेश, तो ये बहुत ब्रेकिंग जो आ रही है, तो चौंकाने वाली। देखिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 56 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 32 पे आ गई, अन्य 2 पर है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो छत्तीसगढ़ में राव साहब, अगर मान लो जिस प्रकार आपने कहा कि विजय बघेल का चेहरा था कि सीएम के रूप में,
आदिवासी चेहरे पे भी बात हो रही थी, तो क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना नहीं, दे? आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल इसलिए नहीं है कि रमन सिंह 15 साल शासन किए, भले किन्हीं कारणों से 5 साल नहीं बन पाए, सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार रमन सिंह आएंगे तो कार्यकर्ताओं को लेके चलेंगे और कार्यकर्ताओं को मान कर चलेंगे। और लुंड्रा से एक बड़ी खबर आ रही है कि लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी के प्रमोद मिंज 10,925 वोट से आगे चल रहे हैं। ये भी जीत की ओर है। यहाँ पर भी अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। हम लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे जी। रमन सिंह को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि उनके पास 15 साल का अनुभव है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत, अगर देख लीजिए, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना था तो उनको टिकट क्यों दी गई? जी। पहला सवाल मेरा भी आपसे है। जी जी जी। उनको अगर विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और वो 5,000 वोट 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको क्यों चुनाव लड़ाया गया? मेरा सवाल आपसे है। उनको चुनाव इसलिए लड़ाया गया वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई स्थिति होगी तो दूसरे और तीसरे विकल्प पर विचार होगा, जैसे विजय बघेल है, ओपी चौधरी है, अरुण साव है। लेकिन मजबूत स्थिति आप मेरे से पूछे केंद्रीय नेताओं की तरफ से, तो मुझे लगता है रमन सिंह ही दावेदार है। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा पीछे हो गए हैं। जी, जी। ये बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से। महेंद्र कर्मा के बेटे जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के थे, जो झीरम घाटी में उनकी मौत हो गई थी, तो ये बड़ी खबर है। तो चूंकि उनकी माता पहले विधायक थी और उसके बाद देवती कर्मा, हाँ, तो ये नया जो अपडेट आ रहे हैं, तो वो महेंद्र कर्मा के सुपुत्र अगर पीछे हो गए तो ये बड़ी बात है। जी 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 जी। मध्य प्रदेश की स्थिति धीरे धीरे साफ होते नजर आ रही है। 153 कांग्रेस 76, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शुरू से ही बढ़त बनाए हुए है और अब 153, तो देखिए आधे से ज़्यादा सीट हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वह बहुमत में है अभी रुझानों के अनुसार, और कांग्रेस 76 सीटों पर जो काफी पीछे है, वहाँ अन्य की भी ऐसी स्थिति नहीं है जो मतलब सरकार बनाने और तोड़ने अन्य एक है, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अभी कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश राजस्थान में है। अब छत्तीसगढ़ में विस्मत बहुमत है, 56 सीट में भारतीय जनता पार्टी हो गई है और कांग्रेस 32 सीटों। सागर की 8 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी आगे। तो हर आप जितने भी ब्रेकिंग अब तक देखिए, हिंदी बेल्ट जहाँ पर भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे आपका राजस्थान, जिसको हम हिंदी बेल्ट कह सकते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर जो नेता, स्थानीय नेताओं का महत्व नहीं है, वहाँ पर महत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, उसका लाभ मिल रहा भारतीय जनता ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तेलंगाना में क्यों नहीं उनका चेहरा? मैं आपको पहले ही बता रहा, तेलंगाना और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने उसने मजबूती के साथ अपनी वो नहीं किया। और आपको तेलंगाना की एक स्थिति बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक बंडी संजय करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसको तेलंगाना कांग्रेस ने पर्चा लीक मामले में फंसाया भी, पीएससी परीक्षा मतलब उसमें, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकिंग टीएस सिंहदेव आगे हो गए। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है। जो पीछे चले आगे हो गए। ग्वालियर के सभी सीटों पर बीजेपी आ गए, तो सिंधिया जी का जादू चला है, सिंधिया का जादू चला है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग है कि टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को पल पल की खबर बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा सतीश जी, रायपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों में जो पोस्टल मत बैलेट पेपर मिले हैं उसमें बता रहा हूँ मैं कि 7 जिले, रायपुर पश्चिम से राइस मुणत भाजपा के आगे, रायपुर उत्तर से पुरेंद्र मिश्रा भाजपा के आगे, रायपुर दक्षिण ब्रिजमोहन अग्रवाल भाजपा के आगे, रायपुर ग्रामीण पंकज शर्मा कांग्रेस के आगे, घरसीवा अनुज शर्मा भाजपा के आगे, आरंग डॉक्टर शिव डहरिया कांग्रेस के आगे, अभनपुर इंद्र कुमार साहू भाजपा के आगे हैं। तो इस तरह से वहाँ देखा जाए तो भाजपा आगे है। भाजपा आगे, देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल दक्षिण से आगे हो गए। तो ये बिग ब्रेकिंग है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में खुशी। बिलासपुर में अंबर अग्रवाल आगे हो गए जी, पीछे चले तो आगे हो गए। राजेश मुणत भी आगे, मैंने बताया ना, अभी आगे है। तो और आपको एक चीज और बता दूं, पंकज शर्मा जो सत्यनारायण शर्मा के सुपुत्र है, वो पीछे चल रहे हैं।
तो लगभग 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं, 4000 मतों से। तो रायपुर ग्रामीण बीजेपी के रिकेश सेन 4936 मतों से आगे, ये लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। रिकेश सेन, वैशाली नगर, बहुत ही विवादित सी मुद्दा रहा भारतीय जनता पार्टी का। इनके खिलाफ कई वीडियो चले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका साथ नहीं दिया, फिर भी रिकेश सेन आगे चल रहे हैं। ये रिकेश सेन की अपनी व्यक्तिगत जीत कह सकते हैं। तो आपने रायपुर ग्रामीण की बात करी, तो वहां पर जो मोतीलाल साहू है बढ़त बनाए हुए हैं जी, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। नहीं, रायपुर ग्रामीण तो मोतीलाल साहू नहीं आगे, हाँ, मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण, हाँ, हमारे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पंकज शर्मा आगे, मोतीलाल साहू, अच्छा मोतीलाल साहू अभी आगे होंगे। अरुण वोरा पीछे है, पीछे। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा जी के बेटे, हाँ। वो पीछे है। और यहाँ पर भी बीजेपी के चेहरे पर खुशी दुर्ग शहर विधानसभा में, तो ये अच्छी। देखिए, मैं आपको बता दूं फिर से इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्या ऐसा संभव हो रहा है कि वापस कांग्रेस 14 सीटों पर सिमट जाएगी? नहीं, वापस भाजपा जहां थी वहां पर ये बात आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से कांग्रेस सीटें लगातार घट रही हैं और भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, ऐसा ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 65 का नारा दिया था 2018 के चुनाव में और कांग्रेस को उतनी सीटें मिली थी, वैसे ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उलट फेर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 65 में चले जाए और कांग्रेस 15 में चले जाए, यह भी संभव है। आगे जो आंकड़े देख रहे हैं 56 बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 32, अन्य 2, तो ये जो आंकड़े हैं तो कहीं सिमट के तो ना रह जाए। सिमट सकते हैं अपन, हम लोग उसमें। ऐसा चूक कहाँ हुई है कांग्रेस से कि अचानक जो मतदाता है उनका जो जिस प्रकार कहा जा रहा था। देखिए, फिर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, गृह मंत्री काफी पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से 7445 वोट मिले। ललित चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के 11012 मतों से दूसरे राउंड में हुए हैं। शक्ति से चरणदास विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, दुर्ग का भी दिखा रहा परिणाम, गजेंद्र यादव काफी आगे चल रहे हैं जी। बहुत बड़ी खबर। दुर्ग में मैं एक चीज बता दूं स्पष्ट रूप से, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में अरुण वोरा को लेकर उत्साह नहीं था जी। दूसरी बात, वहां पर गजेंद्र यादव चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वहां पर अरुण वोरा को चुनाव हराया जा रहा है। वहां पर कहीं ना कहीं आप अगर इस बात को, अगर हम आपकी बात को काट रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है और प्रत्याशी से असंतुष्ट। एक चीज और बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान काफी पीछे थे, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर घोषणाएं की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ बना और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मतलब चुनावी संघर्षपूर्ण स्थिति में आए हैं। गजेंद्र यादव का बैकग्राउंड साफ सुथरा है और चूंकि ये आरएसएस के भूपेश बघेल आगे हो गए। ये बिग ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बताया कि भूपेश बघेल आगे हो गए। चाचा भतीजा आगे पीछे चल रहे हैं। अब जीत में कौन आगे जाता है, विजय शाम को 5 बजे पता चल जाएगा। ये अभी तो दौर चालू है, अभी तो 11 बजने वाले हैं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। आपको पल पल की खबरें, मतगणना से जुड़ी हर खबर है आपको हम इंडियन न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे। ब्रेक।